गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था मेथड्स टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। पहला मेथड था एलिमिनेशन मेथड, सेकेंड था सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड था क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड एंड फोर्थ मेथड हमने देखा ग्राफिकल मेथड एंड फिफ्थ हमने लिखा था मैट्रिक्स मेथड, जो हमें हायर क्लास में स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, फिर हमने अप्रोच देखा कि किन किन अप्रोच से सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। उसके तीनों ही मेथड्स यानी चारों मेथड्स के हमने रूल्स देखे कैसे सॉल्व किए जाते हैं और हमने एक एग्जांपल लिया था। उसके बाद हमने 3 एग्जांपल लिया था। 3 एग्जांपल में फर्स्ट एग्जांपल का जो सॉल्यूशन आए थे वो यूनिक सॉल्यूशन आया था। सेकेंड इक्वेशन लिया था तो उसके सॉल्यूशन कितने आए थे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए थे। और द थर्ड इक्वेशन जो हमने लिया था, थर्ड क्वेश्चन, उसके अंदर जो सॉल्यूशन आए थे वो नो सॉल्यूशन आया था। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखा था कि यूनिक सॉल्यूशन कब आते हैं? जब x के कोएफिशिएंट का रेशियो अनइक्वल होते हैं y के कोएफिशिएंट के रेशियो के और अनइक्वल होते हैं कांस्टेंट टर्म्स के रेशियो के, तो जो हमारे सॉल्यूशन आते हैं यूनिक आते हैं। फिर हमने सेकेंड इक्वेशन में क्या देखा कि x के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल होता है y के कोएफिशिएंट के रेशियो के एंड इक्वल होता है कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर यानी कि ऐसे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन के अंदर जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं वह इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। या इसको जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते ही एक्स के टर्म भी कैंसिल हो जाते हैं, वाई के टर्म भी कैंसिल हो जाते हैं एंड कांस्टेंट टर्म भी कैंसिल हो जाते हैं। फिर हमने क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल होता है वाई के कोएफिशिएंट के रेशियो के एंड अनइक्वल होता है कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर। तो इस ऐसे सिस्टम साइमल्टेनियस इक्वेशन के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो नो सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? नो सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन नहीं होते हैं। जब इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, तो इसके x के टर्म भी 0 आती हैं एंड y के टर्म भी क्या आती है? 0 आती है, यानी कैंसिल हो जाती है, और जबकि कांस्टेंट टर्म कैंसिल नहीं होती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इन्हीं बातों को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ये हम लोग लास्ट क्लास में हमने देखा था। लास्ट क्लास हमने स्टूडेंट्स यहीं हमने स्टॉप किया था। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में इसको स्टॉप किया था। अब इसी बात को हम लोग लिखते हैं कि कब हमारे जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, कब हमारे सॉल्यूशंस क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे, एंड कब हमारे सॉल्यूशन क्या हो? नो सॉल्यूशन हो। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या देखने को मिला, जो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होते हैं वो उसके जो सॉल्यूशन होते हैं 3 तरह के होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं एंड नो सॉल्यूशन होते हैं। स्टूडेंट्स, देखने वाली क्या बात है कि फर्स्ट एक यूनिक सॉल्यूशन मिला एंड सेकेंड क्वेश्चन में जो हमारे सॉल्यूशन मिले वह इनफाइनाइट मिले, मीन्स कि उसमें जो सॉल्यूशन होंगे वह एक से ज़्यादा होंगे। और तीसरा जो क्वेश्चन है उसके अंदर नो सॉल्यूशन मिले। कितने सॉल्यूशन मिले? नो सॉल्यूशन मिले। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है उसमें या तो सॉल्यूशन मिलेंगे या तो सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, और सॉल्यूशन मिलेंगे भी तो उसके अंदर या तो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो क्या कह सकते हैं, नो सॉल्यूशन मिलेगा, कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस बात को लिखते हैं, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट्स, जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो 2 तरह के होंगे, या तो सॉल्यूशन मिलेंगे या तो सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। स्टूडेंट्स, अगर सॉल्यूशन मिलेंगे तो इसके 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन, कि इसके पास सॉल्यूशन है या नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बेसिस पे इसके 2 कैटेगरी किए गए। फर्स्ट कैटेगरी जिसके अंदर हमें सॉल्यूशन मिलेंगे तो इस पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहा जाता है कंसिस्टेंट। क्या कहा जाता है? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, कंसिस्टेंट
सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, इसे कहा गया कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सेकेंड, जिसके अंदर हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा उसे कहा गया इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, यानी एक हो गया कंसिस्टेंट, एक हो गया इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी वैसा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे। सॉल्यूशन क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा, यानी सॉल्यूशन विल एग्जिस्ट। एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, सॉल्यूशन विल नॉट एग्जिस्ट। सॉल्यूशन क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा एंड सॉल्यूशन एग्जिस्ट भी करेगा तो इसके पास या तो वन सॉल्यूशन होंगे यानी यूनिक सॉल्यूशन होंगे, या तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो स्टूडेंट्स इसके कितने पार्ट बने? 2 पार्ट। इसके कितने पार्ट बने स्टूडेंट्स? 2 पार्ट। एक जिसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन होगा, कितने सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। दूसरा होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर क्या सॉल्यूशन होगा? नो सॉल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, नो सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, हमने देखा सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन 2 तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन, कि इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं। इसके सॉल्यूशन होते भी हैं या इसके सॉल्यूशन नहीं होते हैं। अगर सॉल्यूशन होते हैं यानी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो इसके 2 पार्ट होते हैं, यानी इसके सॉल्यूशन होते हैं तो उस वाले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कहा जाता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अगर इसके सॉल्यूशन नहीं होते हैं तो उसे कहा जाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। स्टूडेंट्स, कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन फर्दर डिवाइड होता है 2 पार्ट में। पहला, इसके यूनिक जो सॉल्यूशन होता है वो एग्जिस्ट करता है यूनिक सॉल्यूशन, एंड सेकेंड होता है जो इसके सॉल्यूशन होते हैं वह इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। एंड हमारे जो इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं उसके कोई भी सॉल्यूशन नहीं होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एक सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एज्यूम करते हैं। सपोज करते हैं जो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है वो हमारे लिखा हुआ है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। फिर हम लोग सेकेंड इक्वेशन हम लोग लेते हैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ओके स्टूडेंट्स, ये हमने 2 इक्वेशन लिया। पहला इक्वेशन लिया a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड सेकेंड इक्वेशन हमने लिया a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम लोग यूनिक सॉल्यूशन के अंदर लिखना चाहते हैं कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा क्या था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन आते हैं तो उसके x का कोएफिशिएंट डजंट इक्वल होता है y के कोएफिशिएंट के एंड डजंट इक्वल होते हैं कांस्टेंट टर्म के कोएफिशिएंट के रेशियो के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके कंडीशन को हम लोग लिख सकते हैं कंडीशन, यानी हम इन तीनों का हम लोग क्या लिखना चाहते हैं? कंडीशन लिखना चाहते हैं। कंडीशन कि हमारा कब यूनिक सॉल्यूशन होगा, कंडीशन कि कब हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, एंड कंडीशन कि कब हमारा नो सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन के अंदर कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो डजंट इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ y का रेशियो एंड डजंट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, डजंट इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का रेशियो, इस पॉइंट को मेमोराइज कर लेना है और हमने पिछले एग्जांपल में इसे देखा भी है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। फिर हम देखते हैं सेकेंड, जिसके अंदर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं तो उसके अंदर जो रेशियो होते हैं x के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल होते हैं y के कोएफिशिएंट के रेशियो के एंड इक्वल होते हैं z के इक्वल होते हैं कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर एंड इक्वल होते हैं कांस्टेंट टर्म के रेशियो के बराबर। तो ऐसे केसेस में जो हमारे सॉल्यूशन आते हैं कितने आते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जो हमारा थर्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसके अंदर जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं नो सॉल्यूशन होते हैं एंड नो सॉल्यूशन होने के लिए जो उसका कंडीशन आता है वो क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ x का रेशियो इक्वल होता है कोएफिशिएंट ऑफ
वाई के रेशियो के एंड डजंट इक्वल होता है कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म का रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा तीनों कंडीशन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग क्या देखते हैं स्टूडेंट्स, जो हमने पिछले एग्जाम्पल में जो हमने 3 क्वेश्चन लिया था, उन तीनों क्वेश्चन का ये जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ये 3 एग्जाम्पल लिया था, इन तीनों क्वेश्चंस का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। इनका ग्राफ क्या करते हैं, ड्रॉ करके देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन था जो हमने लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यानी फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने लिया था, वो लिया था क्या था, एक बार देख लेते हैं। 2x + y = 7, 2x + y = 7 एंड सेकेंड इक्वेशन था 4x - 3y = -1। यही क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, ये हमारा पहला एग्जाम्पल था। इस पहले एग्जाम्पल का अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं तो ग्राफ कैसे आता है स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में इसका ग्राफ भी देखा था। ग्राफ देखा था हमने किस तरह से, तो पहला इक्वेशन का जो हमारा ग्राफ बना था, पहला इक्वेशन का जो हमारा लाइन यानी इसका जो हमारा ग्राफ ड्रॉ होगा फर्स्ट इक्वेशन का जो हम लोग अगर प्लॉट करेंगे ग्राफ के ऊपर, तो ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और चूँकि इसके पास डिग्री 1 है, इसलिए जो हमारा इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होगा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। और हमने क्या किया था, इसको प्लॉट करने के लिए सबसे पहले क्या किया था, पहले इक्वेशन में y की वैल्यू को क्या किया था, 0 पुट किया था। जैसे ही हमने y का वैल्यू 0 पुट किया तो x की वैल्यू आ गया 7/2, यानी y की वैल्यू 0 पुट करते ही आया हमारा y का वैल्यू 0 पुट करते ही जो हमारा आंसर आया, x की वैल्यू आया 7/2, यानी y का वैल्यू इस लाइन पे, इस x एक्सिस पे, इस x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस, यानी x एक्सिस पे हमारा y की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, एंड y एक्सिस पे हमारा x की वैल्यू 0 होती है। तो जब हमने y की वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू आया 7/2, यानी जब हमने y का वैल्यू 0 पुट किया तो x का वैल्यू आया 7/2। ओके स्टूडेंट्स, हमने ये पॉइंट को ड्रॉ कर दिया। उसके बाद देखा कि पहले इक्वेशन के अब इस बार हम लोग क्या 0 करते हैं, x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू आता है 7, x का वैल्यू 0 पुट करते ही y का वैल्यू आया कितना, 7। और इस वाले दोनों पॉइंट को क्या करते हैं, मैच करते हैं, मिला देते हैं किसी एक स्ट्रेट लाइन से। ये रहा स्ट्रेट लाइन से हमने इसको मिला दिया, तो इस लाइन का इक्वेशन हुआ 2x + y = 7। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने क्या देखा, सेकेंड इक्वेशन में हमने अगर y की वैल्यू को 0 पुट किया तो y की वैल्यू 0 पुट करते ही जो x का वैल्यू आया -1/4, y का वैल्यू 0 पुट करते ही x का वैल्यू आया -1/4। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं। x की वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा हमारा स्टूडेंट्स कितना, 3। y का वैल्यू कितना आएगा, 3। ये रहा x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू कितना है, 3। अब इन दोनों पॉइंट से हम लोग एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करते हैं। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो हमें क्या देगा, इसके सॉल्यूशन देंगे। क्या देंगे स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स हमने क्या देखा इस ग्राफ में कि जो दोनों ही इक्वेशन होती है, यानी दोनों ही लाइन की जो इक्वेशन है वो कितने जगह पे इंटरसेक्ट किया, तो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। सो स्टूडेंट्स इसके जो सॉल्यूशन होंगे यूनिक होंगे। क्या होंगे, यूनिक होंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना हुआ, 1 हो गया। तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन इक्वल टू 1। सो इसके जो सॉल्यूशन होंगे कितने होंगे, यूनिक सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स अगर ग्राफ हमारा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसके सॉल्यूशन होंगे यूनिक होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे, 1 होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन जो हम लोगों ने देखा था, सेकेंड क्वेश्चन क्या लिया था हमने, सेकेंड एग्जांपल लिया था x + y = 2 एंड सेकेंड था 2x + 2y = 4। ओके स्टूडेंट्स, अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो हम ग्राफ पे इसको प्लॉट करेंगे तो क्या देखेंगे, ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। पहले इक्वेशन में अगर x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितना आता है, 2। x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 2। पहले इक्वेशन में इस बार अगर हम लोग y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x का वैल्यू आएगा 2। ये रहा x का वैल्यू 0, x का वैल्यू हमने y का वैल्यू पुट किया 0 तो x का वैल्यू कितना है, 2। अब इन दोनों लाइन को हम लोग पॉइंट को मैच कराते हैं स्ट्रेट लाइन से। स्ट्रेट लाइन से हमने क्या किया, मैच करा दिया। इसका इक्वेशन हो गया x + y = 2। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन के अंदर सेकेंड इक्वेशन में क्या देखते हैं, सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करते हैं। तो x की वैल्यू 0 पुट करते ही y का वैल्यू कितना आएगा स्टूडेंट्स, 2। y का वैल्यू कितना आएगा, 2। x की वैल्यू 0 पुट करते ही y का वैल्यू 2, यानी सेम पॉइंट आया। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी में इस बार
y की वैल्यू 0 पुट करते हैं, y की वैल्यू 0 पुट करते ही जो हमारा x का वैल्यू आया कितना आया स्टूडेंट्स, 2 आया, कितना है 2, मतलब पॉइंट्स क्या हुए स्टूडेंट्स, इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो पॉइंट होंगे वो दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे स्टूडेंट्स, कोइंसाइड कर जाएंगे। अगर पॉइंट कोइंसाइड करेंगे तो जो हमारा ग्राफ होगा वो उसी लाइन से पास करेगा, ग्राफ क्या होगा स्टूडेंट्स, उसी लाइन से पास करेगा, मीन्स दोनों ही ग्राफ क्या हो जाएंगे, ओवरलैप कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, ग्राफ ऑफ बोथ इक्वेशन विल ओवरलैप, इसको कहा जाएगा पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे, पॉइंट्स कोइंसाइड, पॉइंट कोइंसाइड कर जाएंगे। और जब पॉइंट कोइंसाइड करेंगे तो उस केस में क्या होगा, ग्राफ जो होगा दोनों इक्वेशन का वो ओवरलैप हो जाएगा, ग्राफ विल ओवरलैप, ग्राफ विल ओवरलैप ईच अदर, ग्राफ क्या होगा, दोनों को ओवरलैप कर लेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इन क्वेश्चन में हमारा जो सॉल्यूशन आया था वो कितने आया था, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया था। तो स्टूडेंट्स जब भी दो इक्वेशन का ग्राफ ओवरलैप करेगा तो उस क्वेश्चन में, उस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन के अंदर जो हमारे सॉल्यूशन आएंगे वो कितने आएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। स्टूडेंट्स जब भी ग्राफ ओवरलैप करेगा तो जो हमारे नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे कितने होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग थर्ड एग्जाम्पल को क्या लिया था वो देखते हैं। तीसरे एग्जाम्पल का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं। जो हमारा तीसरा इक्वेशन था वो था एग्जाम्पल नंबर थर्ड। एग्जाम्पल नंबर थर्ड क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 2 और सेकेंड था x प्लस वाई इक्वल टू 8। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग x एक्सिस एंड y एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, यानी ग्राफ पे इसको प्लॉट करके देखते हैं। ये रहा x एक्सिस, ये रहा y एक्सिस। पहले इक्वेशन में जब हम लोग x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे तो y का वैल्यू आएगा 2, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2, एंड सेकेंड जब हम लोग y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 2, यानी y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू कितना है 2। इन दोनों पॉइंट से हम लोग एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे, पास करा देंगे इन दोनों पॉइंट से। इसका इक्वेशन रहा x प्लस वाई इक्वल टू 2। ओके सुन, अब सेकेंड इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू को 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू कितना आएगा 8, x की वैल्यू 0 पुट करते ही y का वैल्यू कितना आएगा 8, x की वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 8। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आएगा कितना 8, मतलब पॉइंट कहीं यहाँ पे होगा, यानी y की वैल्यू 0 तो x का वैल्यू आएगा 8। इनसे हम लोग क्या करते हैं, पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन को पास कराते हैं। तो इन दोनों पॉइंट से जब हम लोग स्ट्रेट लाइन को पास कराएंगे तो ये क्या होगा, कुछ इस तरह से पास होगा। और इसका, इस लाइन का जो इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने क्या देखा, जो इनका ग्राफ होगा वो दोनों पैरेलल होंगे एक दूसरे से पहले। इन दोनों का डिस्टेंस जो होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए दो लाइन के बीच में तो वो लाइन कैसे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। स्टूडेंट्स जब भी दो इक्वेशन का ग्राफ अगर पैरेलल हो एक दूसरे के तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे कितने होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, यानी ग्राफ विल पैरेलल टू ईच अदर, ग्राफ विल पैरेलल टू ईच अदर, ग्राफ विल पैरेलल टू ईच अदर। इसके जो सॉल्यूशन होंगे वो नो सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे। ओके स्टूडेंट्स, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। स्टूडेंट्स हमने क्या देखा कि अगर ग्राफ इंटरसेक्ट करता है दो लाइन का तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे यूनिक होंगे। अगर ग्राफ एक ही पॉइंट से पास करता हो, यानी कि ओवरलैप कर लेता हो एक दूसरे को, तो उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। अगर दो लाइन का इक्वेशन का ग्राफ अगर हमारा पैरेलल हो जाए तो उसके अंदर नो सॉल्यूशन होंगे। कितने सॉल्यूशन होंगे स्टूडेंट्स, नो सॉल्यूशन होंगे। तो स्टूडेंट्स जो हमने पीछे देखा था कि जो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होते हैं उसके अंदर दो तरह के सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन। एक जिसके सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो उसे कहलाता है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, और दूसरा होता है जिसके अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं उसे कहा जाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। और सॉल्यूशन जिसके एग्जिस्ट करते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक कि यूनिक सॉल्यूशन होते हैं, मींस उसके पास जो सॉल्यूशन होते हैं एक होते हैं, और दूसरे होते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूशन कितने आते हैं, इनफाइनाइट आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने क्या लिखा था, उसके कंडीशंस को लिखा था। कंडीशन लिखने के बाद हम लोग नीचे ड्रॉ करते हैं कि इसके ग्राफ कैसे होंगे। तो ग्राफ जो होंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ग्राफ विल इंटरसेक्ट ईच अदर,
graph will intersect at a common point, यानी एक कॉमन पॉइंट पे ग्राफ क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, एंड दैट पॉइंट विल गिव द सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में हमने क्या देखा, जो इसके ग्राफ होंगे वो ओवरलैप कर जाएंगे, ग्राफ्स विल ओवरलैप ईच अदर, ओके स्टूडेंट्स। चलिए, थर्ड हमने नो सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या देखा कि जो इसके ग्राफ होंगे वो कैसे होंगे, ग्राफ जो होंगे वो पैरेलल टू ईच अदर होंगे, यानी ग्राफ विल पैरेलल टू ईच अदर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को देखा। ओके स्टूडेंट्स, कि इसमें किस तरह से कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इसके एग्जांपल लिए, 3 एग्जांपल लिए, तीनों एग्जांपल को जो हमने एनालिसिस किया तो उसके थ्रू एक में जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया वो यूनिक सॉल्यूशन आया, दूसरे के अंदर सॉल्यूशन एग्जिस्ट किया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आया, तीसरे के अंदर नो सॉल्यूशन आया। कितने सॉल्यूशन आया, नो सॉल्यूशन आया। तो इस तरह से सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन के 2 कैटेगरी किए गए ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूशन। एक जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं उसे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा गया, एक जिसमें सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं उसे इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। और कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को 2 कैटेगरी हुए, एक यूनिक सॉल्यूशन और दूसरा हुआ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और फिर हमने उसके कंडीशन लिखा, फिर हमने उसका ग्राफ देखा। यूनिक सॉल्यूशन के अंदर जब ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं तो ग्राफ क्या होता है, किसी एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, और जबकि इनफाइनाइट सॉल्यूशन के अंदर जब हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो उसके ग्राफ क्या होते हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ओवरलैप करते हैं। फिर हमने थर्ड देखा हमने इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसके अंदर नो सॉल्यूशन होते हैं, तो उसके अंदर जो हमारा ग्राफ आया वो पैरेलल टू ईच अदर आया, यानी एक दूसरे के क्या आया स्टूडेंट्स, पैरेलल आया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे देखते हैं कि इन चैप्टर्स में यानी सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन में किस किस टाइप्स के प्रॉब्लम आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसको टाइप वाइज देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टाइप्स देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। प्रॉब्लम्स, किस किस टाइप्स के हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो टाइप नंबर फर्स्ट में जो हमारा क्वेश्चन होगा वो सिंपल क्वेश्चन होगा जो हमने एग्जांपल्स के थ्रू इसे देखा था। पहला एग्जांपल जैसे कि हमारा लिखा होगा x + y = 2 एंड x - y = 3। कुछ इस तरह से हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, टाइप्स होंगे। इसे हम लोग किसी भी मेथड से ईजिली इसे सोल्व कर सकते हैं। इसे या तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लें, या इसे हम लोग कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लें, या इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाइंग मेथड से सोल्व कर लें। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 स्टूडेंट्स क्या है, जैसे इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, x प्लस या ऐसे कर सकते हैं 1/x प्लस 1/y = 2 एंड 1/x प्लस 1/2y = क्या होता है स्टूडेंट्स, 4। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें स्टूडेंट्स क्या करना पड़ता है, पहले कुछ एज्यूम करना पड़ता है। सपोज कीजिए कि हमने लेट कर लिया कि 1/x = क्या है, u, एंड सेकंड क्या हमने एज्यूम किया, एंड हमने एज्यूम किया 1/y = v। इस तरह से हम लोग एज्यूम करते ही 1/x को हमने क्या एज्यूम किया, u, एंड 1/y को हमने क्या एज्यूम किया स्टूडेंट्स, v एज्यूम कर लिया। अब इन दोनों वैल्यू को दोनों इक्वेशन में पुट करते हैं। तो पहला 1/x के जगह पे हमने u पुट किया तो ये आ गया u, प्लस में 1/y की जगह हमने v पुट किया तो v = आया 2, एंड सेकेंड हमारा क्या है स्टूडेंट्स, u प्लस 1/2v = आया स्टूडेंट्स 4। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा इक्वेशन बना ये टाइप 1 की तरह हो गया। और इससे क्या कर सकते हैं, जिस तरह से हम लोग टाइप 1 को सोल्व करते हैं उसी तरह आप इसको सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद जो हमारा सोल्यूशन आएगा u एंड v का, उसको पुट करेंगे अपने माने हुए वैल्यूज़ के अंदर, यानी 1/x के जगह पे पुट करेंगे u का वैल्यू, एंड 1/y की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे किसका, v का। और इस तरह से हमारा क्या होगा, सोल्यूशन निकल जाएगा x का एंड y का। ओके स्टूडेंट्स, ओके
टाइप नंबर 3 स्टूडेंट्स, अब देखते हैं टाइप नंबर 3। टाइप 3 स्टूडेंट्स, टाइप 3 कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कि आप इसको देख सकते हैं और ये लिखा हो 1/x + y एंड प्लस 1/x - y एंड इक्वल टू 2। फिर दूसरा दिया हो सकता है 2/x + y एंड प्लस 3/x - y इक्वल टू 4। स्टूडेंट्स, कुछ इस तरह से वो क्वेश्चन दिया जा सकता है। इन क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमें क्या करना होगा, पहले एज्यूम करना होगा। क्या एज्यूम करना होगा कि 1/x + y को हम लोग क्या मान लें, u मान लें, एंड 1/x - y को स्टूडेंट्स क्या मान लें, v मान लें। जैसे हम लोग 1/x + y को u मान लिया एंड 1/x - y को अगर हमने v मान लिया, तो v मानते ही जो हम इसके जगह पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में 1/x + y के जगह पे u पुट करेंगे एंड 1/x - y के जगह पे v पुट करेंगे इक्वल टू आया 2। पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड हमारा आएगा, इसके जगह वैल्यू पुट करेंगे 1/x + y की जगह पे u, तो ये बन जाएगा 2u एंड प्लस 1/x - y की जगह पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करते हैं v, तो ये हमारा बन जाएगा 3v इक्वल टू क्या आया स्टूडेंट्स, 4 आ गया। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारा इक्वेशन बन गया वो टाइप 1 की तरह हो गया और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे टाइप 1 की तरह, और उसके बाद इसके u एंड v की वैल्यू को हम लोग माने हुए वैल्यूज़ में पुट करेंगे एंड उसके बाद हम लोग x एंड y की वैल्यू को वहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं, x एंड y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 स्टूडेंट्स, टाइप नंबर 4 कुछ इस तरह से हो सकता है। आप देख सकते हैं इसको, ये लिखा हो x। टाइप नंबर 4 स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हो सकता है, जैसे आप देख सकते हैं, इसे यूँ कहिए कि टाइप नंबर 4 कुछ इस तरह से हो सकता है। टाइप नंबर 4 स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से हो सकता है कि x + y प्लस, या ऐसे कह दो स्टूडेंट्स कि ऐसे लिख लो x + 2y इक्वल टू xy एंड सेकेंड लिखा जा सकता है 3x - 6y इक्वल टू 2 टाइम्स x × y। स्टूडेंट इस तरह से कुछ हमारा क्वेश्चन दिया जा सकता है। इन क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो हमारा मेथड से सोल्व करने का वो क्या होगा, सबसे पहले दोनों इक्वेशन को यानी कि जो हमारे इक्वल के साइड स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई का मल्टीप्लाई लिखा हुआ है एंड इक्वल के साइड स्टूडेंट्स हमारा क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई का मल्टीप्लाई लिखा हुआ है। इससे पहले वाले टाइप में स्टूडेंट्स हमने क्या देखा था कि इक्वल के साइड एक्स एंड वाई कुछ भी नहीं होता था, एक कॉन्स्टेंट टर्म होता था। तो सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कॉन्स्टेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स एंड वाई से दोनों ही साइड यानी कि क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा दोनों ही इक्वेशन को। फर्स्ट डिवाइड बोथ साइड बाय x × y से। जब दोनों से डिवाइड करते हैं तो पहला क्या होगा, x डिवाइडेड बाय x × y, फिर प्लस 2y डिवाइडेड बाय x × y इज इक्वल टू xy डिवाइडेड बाय x × y। ओके स्टूडेंट्स, चलिए डिवाइड करने के बाद ये हमारा क्या बनता है, x से x डिवाइड हो गया और y से y हमारा कैंसिल हो गया एंड xy से xy कैंसिल हो गया। इस तरह से स्टूडेंट्स जो हमारा वैल्यू आया वो आया 1/y प्लस 2/x इक्वल टू आया 1। चलिए ये हमारा आया इक्वेशन नंबर, इसको मान लेते हैं 3। फिर स्टूडेंट्स हम लोग सेकेंड इक्वेशन को भी डिवाइड कर लेते हैं एक्स वाई से, क्योंकि इसके इक्वल के साइड हमारा क्या लिखा हुआ है, एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो इसको हम लोग एक्स वाई से डिवाइड करते हैं। तो एक्स वाई से डिवाइड करते ही स्टूडेंट्स जो हमारा वैल्यू आता है क्या आता है, 3x डिवाइडेड बाई एक्स वाई प्लस माइनस का 6y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इक्वल टू 2xy डिवाइडेड बाई एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो आया हमारा 3/y माइनस 6/x इक्वल टू आया 2। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 4। स्टूडेंट्स हम लोग देख सकते हैं जो हमारा इक्वेशन आया 1/y प्लस 1/x इक्वल टू 1 एंड सेकेंड जो हमारा फोर्थ इक्वेशन आया वो आया 3/y माइनस 6/x इक्वल टू 2।
तो स्टूडेंट्स ये जो आया हमारा वो टाइप नंबर 2 के अंदर हमने देखा था स्टूडेंट्स कुछ इसी तरह से इक्वेशन आया था। टाइप नंबर 2 में स्टूडेंट्स हमारा कुछ इसी तरह से क्वेश्चन दिया हुआ था। क्या था 1/x + 1/y = 2 एंड 1/x + 1/2y = 4। ये हमारा टाइप था, टाइप नंबर 2। इस टाइप नंबर 2 को हम लोग सोल्व कैसे करते हैं स्टूडेंट्स, हमें एज्यूम करना पड़ता है जो भी वैल्यू 1/x में लिखा होता है उसे u मान लेते हैं, और जो भी वैल्यू 1/y में लिखा होता है उसे क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। और v मानने के बाद इक्वेशन जो हमारा आता है कुछ इस तरह से u + v = 2 एंड u - v = 4। इसको हम लोग क्या आता है, ये टाइप 1 बन जाता है। और टाइप 1 को हम लोग स्टूडेंट्स सोल्व करना पहले सीख चुके हैं, देख चुके हैं एग्जाम्पल्स के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स अब हम लोग देखते हैं टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5, टाइप नंबर 5 स्टूडेंट्स, टाइप नंबर 5 हम लोग लिख लेते हैं। टाइप नंबर 5 क्या होता है स्टूडेंट्स, इस तरह से लिखा होता है जैसे कि हमारा 37x + 43y = होता है 123 एंड सेकेंड इक्वेशन होता है स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से कि 43x + 37y = 117, कुछ इस तरह से स्टूडेंट्स होता है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि जो x का कोएफिशिएंट होता है वो इक्वल होता है दूसरे इक्वेशन में y के कोएफिशिएंट के, एंड y के कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन का वो इक्वल होता है दूसरे इक्वेशन में x के कोएफिशिएंट को। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ऐड कर लो दोनों इक्वेशन को, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो। ऐड करने के बाद एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ से इक्वेशन नंबर मान के चलो हमारा 3rd बन गया। फिर उसके बाद स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को यानी पहले और दूसरे इक्वेशन को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 में से किसको घटाते हैं, 2 को, और उसको घटाने के बाद हमारा एक इक्वेशन तैयार होगा, इक्वेशन नंबर 3rd, इक्वेशन नंबर 4th, इक्वेशन नंबर 3rd, इक्वेशन नंबर क्या स्टूडेंट्स आएगा 4। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, x एंड y के सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व इक्वेशन 3 एंड 4 एंड वी गेट, हमको क्या मिल जाएगा, वी गेट वैल्यूज़ ऑफ x मिल जाएगा एंड वैल्यूज़ ऑफ y मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम लोग टाइप्स देखें एंड अगले लेक्चर में हम लोग स्टूडेंट्स क्या देखेंगे, इसके इन्हीं टाइप पे बेसिस पे सब पे एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हमने टाइप नंबर कितने देखे, 5 टाइप देखे, और 5 टाइप पे बेसिस क्वेश्चन हम लोग अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इन